पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका का एक मरतबा फिर दौरा करेंगे। गैर सरकारी तौर पर इस के ऊपर जो बयान है वो ये है कि ये सेंटकॉम का दौरा है और प्योरली मिलिट्री दौरा है। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि ऑलरेडी वो होस्ट किए जा चुके हैं वाइट हाउस के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाकायदा उनका एक लंच हुआ है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आर्मी चीफ जब भी अमेरिका जाएंगे उसके ऊपर तरह तरह की ख़बरें भी बनेगी और तज्ज़िये भी होंगे। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि सेंटकॉम के विज़िट पर जा रहे हैं। सारे सेंटकॉम के विज़िट पर जा रहे हैं तो सिर्फ सेंटकॉम का विज़िट नहीं है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ने एक ऐसा रुख इख्तियार कर लिया है जो गैर मामूली तौर पर आपको गहरा नज़र आता है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में ये गहराई पहली मरतबा बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आई। हमने 50 की दहाई में देखा, हमने 80 की दहाई में देखा, फिर हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में देखा। उसके बाद सैंक्शंस का एक तवील अरसा भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ दहाइयों के अंदर सहा। लेकिन ये जो गहराई आपको इस वक्त नज़र आ रही है इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की उन बददिलियों से नहीं है जिससे हिंदुस्तान बहुत खुश हुआ करता था और दुनिया में पाकिस्तान को रगेदा जाता था, बल्कि उस तनाज़र में है जिस तनाज़र में ये विज़िट दोबारा हो रहा है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के लिए और पाकिस्तान के हुकूमत के दूसरे नुमाइंदों के लिए दरवाज़े खोले हुए हैं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पर जा चुके हैं, पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ पर जा चुका है। तो पाकिस्तान के लिए दरवाज़े खुले हैं। और जब मैं पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफिस में जाके बात करता हूँ तो वो हमें बताते हैं कि वाशिंगटन में जो हमारे एम्बेसडर हैं, जो हमारे मंदूब हैं न्यूयॉर्क के अंदर, उनकी जो एक्सेस इस वक्त है वो हमें भी गैर हकीकी लगती है। इतने हालात तब्दील हो गए हैं। तनाज़र इसका इतना आपको अजीब न लगता अगर हिंदुस्तान के हालात इसी निस्बत से इतने बुरे ना हो रहे होते। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को जो आम सड़क की ज़ुबान में हम कहते हैं उधेड़ के रख दिया है। और उधेड़ा सिर्फ बातों में नहीं है, उधेड़ा है एक्शंस में। उसने जो कल रात जारी किया अपना सदारती फरमान, उसके अंदर उसने 25% टैरिफ्स और लगा दिए हैं। 25% पहले लगाए थे, 25% ये लगाए हैं जिनका इतलाक जब से उसने अनाउंस किया उसके बाद 21वें दिन होगा। ये 25-25-50 और जमा वो टैरिफ जो ऑलरेडी मौजूद थे। तो अगर हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को आप उठा के देख लें, जो उनके फार्मास्यूटिकल या ज्वेलरी या लेदर गुड या टेक्नोलॉजिकल जो गुड्स की तिजारत करते हैं अमेरिका के साथ, उस लिहाज से देखें तो ये 25-25 जमा 9 तकरीबन 60% ये ज़्यादा महंगी होंगी गुड्स हिंदुस्तान की अमेरिका के अंदर। तो ये सिर्फ तिजारत का मामला नहीं है, मामला ये है कि हिंदुस्तान ने दुनिया भर के अंदर अमेरिका को एक कश्ती के तौर पर बनाया हुआ था जिसके अंदर वो ख़ुद सवारी करके और दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स के अंदर सफ़र करता था। क्योंकि मेरे ताल्लुकात अमेरिका के साथ ठीक है, लिहाजा मेरे ताल्लुकात यूरोप के साथ भी ठीक होंगे, लिहाजा मेरे ताल्लुकात जो है वो ईस्ट एशिया में भी ठीक होंगे, जापान के साथ भी ठीक होंगे। और चूँकि अमेरिका मेरा बड़ा यार है तो इस वजह से मुझे हर ऊँची टेबल के ऊपर जगह मिलनी चाहिए, हत्ता कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी जगह मिलनी चाहिए। ये हिंदुस्तान का एक ख़ास अंदाज़ था। हमारे ख़त्ते के अंदर हिंदुस्तान ने बनाया हुआ था कि चूँकि मैं अमेरिका के साथ हूँ और अमेरिका बड़ा बहादुर है, लिहाजा मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा मुल्क हूँ, तो आपको मेरी बात सुननी है। तो आपने एक रीजनल हेजमन का रोल हिंदुस्तान की तरफ से देखा। तो अब जब ये सैंक्शंस का पत्थर हिंदुस्तान की कश्ती के ऊपर आन गिरा है और अमेरिका ने उनको अपने जहाज़ से उतार कर बीच समंदर फेंक दिया है, तो ये किश्ती आपको डूबती हुई नज़र आती है। सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, अमेरिका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, तिजारती मरकज़ है, एक्सपोर्ट्स का मरकज़ है। 86 बिलियन डॉलर्स की वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट जो है हिंदुस्तान करता है और मिला के तिजारत अगर आप देखें तो 126 बिलियन डॉलर्स की तिजारत होती है। अब इसमें से 86 बिलियन की तिजारत आप करते हैं तो जब 25% पर टैक्स था तो उन्होंने कहा, टैरिफ था, उन्होंने कहा जी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 50 के ऊपर आ गया। उन्होंने कहा फिर भी फ़र्क तो काफ़ी पड़ेगा। लेकिन अब ट्रंप ने क्या कहा है मैं आपको सुनवाता हूँ कि सिर्फ मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा, मामला आगे भी जाएगा। Indian officials let me go. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the See next. more secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so much. You were
secondary sanctions. Yes, ma'am. अब वो एक और सेट ऑफ सैंक्शंस की बात कर रहा है। तो हिंदुस्तान का ट्रेड का मामला नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका की कौमी सलामती के मामले के अंदर बतौर दुश्मन टारगेट किया जा चुका है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो ट्रंप ने जारी किया वो असल में रूस के बारे में है, और अमेरिका का ये मानना है कि रूस के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, और अमेरिका का आपको पता है हर बड़ी ताकत की तरह वो सैंक्शंस के ज़रिए अपनी खारजा और दिफाई पॉलिसी को ज़्यादा चलाते हैं। वो धमकी के ज़रिए चलाते हैं, सैंक्शंस के ज़रिए चलाते हैं। जो हार्ड पावर है तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद कहीं पर अगर उन्होंने हार्ड पावर इस्तेमाल किया तो ईरान के अंदर बॉम्बिंग करके उन्होंने किया। इसके अलावा वो सिर्फ सैंक्शन से काम चलाते हैं। वो कहते हैं हमने रशिया पे सैंक्शंस लगाई हैं, तुम उसके साथ तिजारत करके हमारी सैंक्शंस रिजीम को अंडरमाइन कर रहे हो। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो रशिया जो अमेरिका की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा रहा है और ख़तरा है उस बारे में है, और बीच में हिंदुस्तान के ऊपर चैप्टर है, और बीच में ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी मुल्क ने रशिया समेत हमारे इन इक़दामात को चैलेंज करने की कोशिश की तो आपको और थपेड़े लगेंगे। तो ट्रंप ने अभी ये जो कहा है कि मज़ीद सैंक्शंस आने वाली हैं, आप देखिएगा कि आगे क्या होता है। अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं तो इससे आपको पता चलता है कि मामला सिर्फ टैरिफ्स का नहीं है, ट्रेड का नहीं है, एक्सपोर्ट्स का नहीं है, वो तमाम का तमाम खाका जो हिंदुस्तान ने बनाया हुआ था अपने बारे में, वो तमाम के तमाम प्लान जो उन्होंने बनाया हुआ था पाकिस्तान जैसे ममालिक के बारे में, वो धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। ये वो तनाज़र है जिस तनाज़र में पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ दूसरी मरतबा अब अमेरिका जाएगा। तो हिंदुस्तान के अंदर जो आग लगी है वो इस वक्त एक अलाव में तब्दील हो चुकी है। एक तो उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और उनके टीवी टॉक शोज़ अगर आप देखें जो कि हमें देखने पड़ते हैं, बावजूद इसके कि जो उनका मयार है वो ऐसा है कि बाज़ औकात हमें अपने लो ग्रेड टॉक शोज़ भी अच्छे लगने लग जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी लो ग्रेड टॉक शोज़ काफ़ी होते हैं, लेकिन जब हम इंडिया के शोज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जो लोअर एंड के ऊपर टॉक शोज़ हैं वो उनसे बेहतर है। उन टॉक शोज़ के अंदर बात क्या हो रही है कि भाई हमारा इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था, हम तो वहाँ पर अपना सदर बनवाने के चक्करों में थे। कामिला हैरिस की मिसाल दे रहा हूँ, हमने तो बरतानिया में अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया भाई, हमने तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने बंदे रखे हुए हैं, वहाँ पे लॉबिस्ट मौजूद हैं, हम तो अमेरिका को कंट्रोल करते थे। ये अमेरिका हमारे कंट्रोल से निकलकर उसने हमें गर्दन से क्यों नाप लिया, और फिर साथ ही ये कि आसिम मुनीर को अमेरिका बार बार क्यों बुला रहा है और हमें लिफ्ट क्यों नहीं करा रहा। हिंदुस्तान के लिए दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो गई है, पाकिस्तान के लिए इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मामला सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के लिए खुलते हुए दरवाज़े नहीं हैं, या हुकूमत वक्त के नुमाइंदगान के लिए खुलते हुए दरवाज़े नहीं हैं, या हमारे मंदूब के लिए या एम्बेसडर के लिए खुलते हुए दरवाज़े नहीं हैं। मामला सिर्फ हिंदुस्तान की दुर्गत बनती हुई वो मामला भी नहीं है। मामला ये है कि तमाम मामलात इकट्ठे होकर एक नुक्ते पर आ गए हैं जहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े मौक़े हैं, तिजारत के मौक़े हैं, डिप्लोमेसी के मौक़े हैं, अपने असर रसूख को बढ़ाने के मौक़े। और सबसे बड़ा मौका क्या है कि अब हिंदुस्तान के लिए ऑप्शंस ना होने के बराबर रह गई हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान सिर्फ अमेरिका के साथ ही लड़ाई में नहीं फंस गया, क्योंकि रशिया को फंड करने का इल्ज़ाम है तो पूरे का पूरा यूरोप एज अ ब्लॉक वो भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है। और यूरोप की अहमियत को अगर आपने जाना हो तो ये याद रखिएगा कि यूरोप हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहला बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो अमेरिका है, दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोप है, और दोनों के साथ अगर आप मिला के देखें तो हिंदुस्तान तकरीबन 250 पौने 300 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड करता है। अमेरिका के साथ ट्रेड के जो उसके प्लान्स थे वो ये थे कि हमने 2030 तक 500 बिलियन तक ट्रेड लेके जानी है, और अब वो कह रहे हैं कि इन सैंक्शंस के बाद तो आपकी ट्रेड 30 बिलियन तक रह जाएगी, 500 बिलियन को तो आप छोड़िए। यूरोपियन यूनियन ने भी गुस्से का इजहार किया है कि भाई रशिया हमारे पेट में छुरियां मार रहा है और आप रशिया को छुरियां तेज़ करने के लिए डॉलर फराहम कर रहे हैं, और फिर हमारी ही मार्केट के अंदर रशिया का क्रूड ऑयल आप रिफ़ाइन करके दोबारा से भेज रहे हैं। तो अदानी वगैरह की पोर्ट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप हमें अंडरमाइन कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के पास ऑप्शंस नहीं है। अमेरिका और यूरोप आपको बज़ाहिर ट्रेड के मामले पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो देखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जब वहाँ पर जाएंगे तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर किस किस्म का मज़ीद हड़बौंग मचेगा, लेकिन फ़िलहाल तो वो कलबाजियाँ खा रहे हैं।
और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से किसी जगह जाकर रुकें। ट्रंप उनको सांस नहीं लेने दे रहा और ना ही वो सांस लेने देगा। उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी, दोहराता चलूँ कि ये ट्रेड का मामला नहीं है, ये अमेरिका की उस सैंक्शंस पॉलिसी का मामला है जिसके ज़रिए वो अपनी खारजा और दिफाई पॉलिसी चलाता है। और हिंदुस्तान के बारे में अमेरिका के अंदर ये अब व्यू पुख्ता हो गया है कि हिंदुस्तान अमेरिका के सबसे मौसर खारजा और दिफाई पॉलिसी टूल को यानी सैंक्शंस को अंडरमाइन कर रहा है। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के अंदर ये भी लिख दिया है कि ये ना समझें कि ये सैंक्शंस जो हैं ये सिर्फ पेपर के ऊपर हैं, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटरिंग के बाद जो रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। और अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आपको अपने मफादात को अमेरिका के मफादात के साथ अलाइन करना होगा, यानी उसके ताबे करना होगा। तो हिंदुस्तान या तो अमेरिका से लड़े और मज़ीद सैंक्शंस लगवाए, या फिर अमेरिका के मफादात के साथ अलाइनमेंट करे और बहुत बड़ी हज़ीमत उठाए, और या फिर वो चाइना की तरफ भागे। अब चाइना की तरफ जब भागेगा तो पाकिस्तान के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो फ़िलहाल मूडी बहुत मुश्किल में है। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही का खूब बंदोबस्त किया है। वो तमाम काम जो पाकिस्तान के साथ वो करना चाहते थे, तिजारती सैंक्शंस लगवाना चाहते थे, मुआशी सैंक्शंस लगवाना चाहते थे, दुनिया में तज़लील करना चाहते थे, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते थे, हमें आइसोलेट करना चाहते थे, हमें एक पैराया स्टेट बनाना चाहते थे, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, वो भारत के साथ हो रहा है।